हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित कुमार पटेल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का ये लास्ट लेक्चर होगा केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पीरियाडिक टेबल था हमारा, उसमें पीरियाडिक प्रॉपर्टीज वगैरह को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में, तो पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन की। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे, तो एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं बोलते हैं। मतलब कि ये ऐसा रिएक्शन होता है जो हमारा एक स्टेप में खत्म हो जाता है, और उसमें हमारा एक देख सकते हैं आप, ध्यान से देखें। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है हमारा, बेसिकली दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, बस एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, और ये रिएक्शन हमारा एक स्टेप में खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। दूसरा क्या होगा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम मॉलिक्युलरिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच मेक ट्रांजिशन स्टेट आर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखना, ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट भी बोलते हैं, ये बात ध्यान देना। ठीक है, ये नाम बहुत काम आने वाला है, हम दिखाएंगे कैसे काम आएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट आपको पता होगा कौन सा स्टेट होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होगा जब हमारा रिएक्शन ना पूरी तरीके से टूटा होगा और ना हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से बना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है हमारे बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्युलरिटी हमारा देख यहाँ पे क्या गिवन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे ट्रांजिशन स्टेट में, बेसिकली जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, वो नंबर हमारे बोले जाते हैं मॉलिक्युलरिटी बेसिकली। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड विद सफिशिएंट एनर्जी। ये बात आप ध्यान देंगे, क्या जो कोलिजन्स होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांजिशन स्टेट पे, वो कोलिजन्स कैसे होते हैं, देखना, प्रॉपर ओरिएंटेशन में, ये बात ध्यान देंगे आप, प्रॉपर ओरिएंटेशन में। ठीक है, विथ सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में विथ सफिशिएंट एनर्जी, ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। ठीक है, ओके। एक एक पॉइंट आपको पढ़ना होगा, क्योंकि मेंस पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा, हमको भी नहीं पता। ठीक है, चलो फिर अगला क्या होगा हमारा, कि मॉलिक्युलरिटी विल ऑलवेज बी ए नेचुरल नंबर। ये भी ध्यान देंगे, मॉलिक्युलरिटी विल ऑलवेज बी ए नेचुरल नंबर। देखो, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लाइक आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, A B C D करके, उसमें से पूछ ले कौन सा करेक्ट है, 1 and 3, 2 and 4, 1, 2 and 3, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें हो सकता है ऐसे एक लाइन कहीं भी पुट कर दे। इसलिए हमको हर एक लाइन को समझना होगा, हर एक लाइन को अच्छे से लाइक पढ़ना होगा। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी विल ऑलवेज बी ए नेचुरल नंबर, ये बात ध्यान देंगे आप, नेचुरल नंबर होता है मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, होल नंबर नहीं होता है, मतलब कि इसमें 0 हमारा एक्सक्लूड रहेगा, 1 2 हमारा लाइक कहीं तक हो सकता है, लाइक हमारा नेचुरल नंबर होता है बेसिकली 1 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, चलो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन देयर इज ओनली सिंगल स्टेप एंड देयरफॉर इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो, जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स का ना, अभी हम जाएंगे आगे बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, आगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की पढ़ेंगे। तो हमारा बेसिकली क्या होता है, हम लोग रेट जो डिफाइन करते हैं रिएक्शन का, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो हमारा डिफाइन होता है कि जब कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो कई स्टेप में हमारा रिएक्शन होगा, तो कौन से स्टेप से हम लोग को रेट निकालना होगा वो हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे एक ही स्टेप है। ठीक है, और उसी स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, रेट निकालते हैं, और उस स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, उसी रेट को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट रिएक्शन इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्युलरिटी। ध्यान से देखना, एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा, ये एलिमेंट्री होगा। ठीक है, थोड़ी सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये एलिमेंट्री होगा। ठीक है, तो क्या गिवन है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है ना, उसका आर्डर जो होगा, ध्यान देना, जो आर्डर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का, आर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले या दूसरे क्लास में। तो जो आर्डर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का, वो उसका मॉलिक्युलरिटी के बराबर होता है, ये बात आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला लाइन आपको समझ में आना चाहिए कि आर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में होता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन द आर्डर्स इन द रेट ला इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट्स। जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या गिवन है हम बताते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, लाइक हम बात करें, जो यहाँ पे चीज़ गिवन है हम इसकी बात करें, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मान लो कि हमारा हो गया कोई रिएक्शन ए प्लस बी से हमारा सी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या रिएक्टेंट्स है, आपको पता होगा ये रिएक्टेंट्स है, अच्छे से पता होगा। ठीक है, अच्छा, तो रेट ला लिखते हैं हम लोग, रेट ला में हमने क्या लिखते थे, रेट इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन टू द पावर एन, ऐसे लिखते थे।
और एन हमारे क्या होता था आर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी पता नहीं विजुअल है कि नहीं आपको, ठीक है, ये एन हमारा क्या होता था आर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर एन, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा, ये कंसंट्रेशन हमारा रिएक्टेंट्स का होता था, लाइक हमारे यहाँ ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, तो हमारे दोनों के लिए हम लोग कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। चलो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, देखना क्या है इसमें, इस वाले रिएक्शन की हम बात करें, ए प्लस बी सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें एक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे एक्स और वाई क्या है, एक्स है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर होगा वो होता है एक्स, ठीक है। वाई हमारा क्या है, जो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा वो उसको हमने बी वाई लिखा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें जो हमारा गिवन है हम इसमें बात करें तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, ए यहाँ पे एक चीज़ गिवन है ऐसे कुछ, और इससे हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कुछ, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो बोला क्या कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा ना, ध्यान से देखना, मैं आगे मुख पढ़ता हूँ इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे इस पे बात करते हैं हम लोग। ये हमारा था कुछ, यहाँ से हमारा क्या बना था, प्रोडक्ट, ठीक है। रेट लंबी कैसे लिखते हैं बताया, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स और वाई हमारे क्या होते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है, ये चीज़ें होती थी। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ए प्लस बी से प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, बात को समझना, ये हमारे अगर एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में होगा, ठीक ना, अगर ये हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में होगा तो उसमें क्या होगा, ये जो इसके कोफिशिएंट होंगे ना, लाइक ए और बी के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, ये इनके आर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए हमारे क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। सेम तरीके से आपको बी हो जाएगा आर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, समझ गया ना बात। तो अगर इसका हम लोग रेट लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू, हमने क्या लिख रहे थे अभी, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। तो हमको पता चल रहा है क्या कि एलिमेंट्री रिएक्शन जब होगा तो हमारा जो रिएक्शन में हमारा ए का जो कोफिशिएंट होगा वो ए के रेस्पेक्ट में हमारा रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, और जो बी का कोफिशिएंट होगा वो हमारा बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो रेट होगा, अगर हम आर लिखिए इसको, तो हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ये चीज़ हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक ग्राफ लेंगे, छोटा सा हम ग्राफ लेंगे, बात को समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और हम समझेंगे, ध्यान से देखना, सॉरी ना। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। देखना यहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी, ठीक है, और इधर हम लोग बताते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, और ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी। तो जो हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना, वो कुछ मतलब जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसके लिए हमारा कुछ ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है ध्यान से देखना, ये जो पीक होगा ना, ये क्या बताता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बताता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारा रिएक्टेंट रहा, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट रहा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब ये हमारा वो स्टेट होता है जब हमारा रिएक्टेंट ना पूरी तरीके से टूटा है और ना हमारा प्रोडक्ट पूरी तरीके से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बेसिकली बीच का हमारा एक स्टेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अच्छा, अब हमने बात किया कि जो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसमें हमारा कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, तो इंटरमीडिएट है कैसे पहचाने या कैसे ग्राफ को देख के हम लोग उसकी बात हम लोग करते हैं जस्ट आगे, ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलो फिर मूव करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन में, ठीक है। तो पहला लाइन क्या गिवन है कि रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ध्यान से देखिए, जो एक स्टेप में होता है उसको हम एलिमेंट्री बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या पॉइंट करोगे आप, 2 और मोर स्टेप्स, ठीक है, 2 और मोर स्टेप्स, ओके, जस्ट वेट ना। ये 2 और मोर स्टेप्स आप इसको कर लोगे फाइंड आउट, ठीक है। अच्छा, इसको आप पॉइंट कर लोगे। अच्छा, सेकेंड बात क्या गिवन है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म हैज इट्स ओन मॉलिक्युलरिटी, ठीक है, ध्यान से देखना।
मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे कई स्टेप में रिएक्शन होंगे, ठीक है, और हर एक स्टेप के लिए क्या होता है, इसमें मॉलिक्युलरिटी होती है, हर एक स्टेप की अपनी खुद की मॉलिक्युलरिटी होती है, ठीक है, बट ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये बात अब ध्यान दोगे कि हमारा जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसमें हमारा ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी होता है, क्योंकि हमारा स्टेप ही क्या होता है, एक ही स्टेप होता है वहाँ पे, ठीक है, जो रिएक्शन होता है एक ही स्टेप में होता है। बट अगर यहाँ पे बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो हमारे एक से अधिक स्टेप में रिएक्शन होता है और हर एक स्टेप का अपना खुद का मॉलिक्युलरिटी होता है, बट उसमें ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का हमारा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले रिएक्शन में, ठीक है। ये बात यहाँ से आप कर सकते हो हाईलाइट, ठीक है। चलो थर्ड टाइम की बात करें तो क्या गिवन है कि ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी जीरो। ध्यान से देखना, इसकी ये बातें आप ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, मतलब जिसमें हमारे दो या दो से अधिक स्टेप्स होते हैं, वैसे रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो हमारा जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दोगे, क्लियर है। चलो विद रिस्पेक्ट टू सम स्पीसीज, order or rate law of a complex reaction is calculated with the help of some mechanism। चलो कौन सा मैकेनिज्म से हम लोग निकालते हैं ऑर्डर या हाँ वो हम बात करेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। ये बात आप ध्यान देंगे, जो रेट लॉ होता है ना, वो रेट लॉ हमारा हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट या कैटलिस्ट के टर्म में लिखा जाता है, वो हमारा इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं लिखा जाएगा। ये बात ध्यान दोगे आप हमेशा, इंटरमीडिएट, क्योंकि हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट हमारा टेम्पोररी चीज़ होती है, वो परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैटलिस्ट की बात करें तो हमारे परमानेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में हमारे क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट हमारे परमानेंट चीज़ें है। बट हमारा जो इंटरमीडिएट होता है वो हमारा परमानेंट चीज़ नहीं है। लाइक हम रिएक्टेंट से प्रोसीड किए प्रोडक्ट की तरफ, तो हमारा इन बिटवीन कहीं इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, तो इंटरमीडिएट हमारा कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। लाइक हमारा जब प्रोडक्ट मिल जाएगा तो इंटरमीडिएट का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा उसमें से, ठीक है। तो दैट्स हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम रेट ला कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट या कैटलिस्ट होगा उनके टर्म्स में हम लोग, उनके कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे, ठीक है। हम उसमें इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन जो होगा उसका हम लोग टर्म नहीं लाएंगे इसमें, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बट नेवर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। क्लियर है। चलो ठीक है, मूव करते हैं आगे, ठीक है। अब हम बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ध्यान देना आप। ओ ओके वेट ना, ओह सॉरी, सॉरी ना, सॉरी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके नो फाइन ना, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे मल्टी स्टेप रिएक्शन की, कैसे होता है ध्यान से देखना, ठीक है। मल्टी स्टेप रिएक्शन में हमारा बेसिकली क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, हम कुछ चीज़ें बताएंगे इसमें, आप ध्यान रखना, ठीक है, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ध्यान रखना। चलो तो कुछ ऐसे बनेगा मान लो, ठीक है, जिसमें हमारा ये जो होता है ये हमारा बताएगा एनर्जी, ये अगेन हमारा क्या होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया, मान लो इसके लिए हमारी एनर्जी वैल्यू कुछ इधर आ गई, ठीक है। इसके लिए एनर्जी वैल्यू लिखेंगे, ओह जस्ट वेट ना, तो ये कुछ आ जाएगा ऐसे, आई थिंक विजुअल होगा ना अच्छे से, ठीक है। चलो अब समझेंगे हम चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप कितनी वैल्यू है इसमें, कितनी वैल्यू है, कितनी पीक है। देखो जितने पीक होगी, पीक हमारे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट शो करता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट हमको पीक शो करता है, तो इसमें एक, दो, तीन, तीन पीक है। तो तीन पीक हमारा जो होगा, ये ब्लैक वाला हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब हम बात करेंगे ये ब्लू से, ठीक है, ये हमारी क्या वैल्यू है, एक वैल्यू,
दो वैल्यू, और जो वैल्यू होती है हमारी क्या बताती है, इंटरमीडिएट। ध्यान से देखना, इंटरमीडिएट। दो ही तीन चीज़ें हमको जाननी है इसमें, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है हमारी, हमको ये पता करना होता है कि हमारा जो, देखो मल्टी स्टेप रिएक्शन में हमारा क्या होता है, बेसिकली जब रेट ला निकालेंगे तो कई स्टेप्स होते हैं, बट हम किसी एक स्टेप का यूज करके ही हम लोग रेट ला निकालते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप कौन सा होगा, हमको वो चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, देखना, ये जो हमारा ग्राफ होता है ना, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, इसमें हमारी जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, देखो किसकी एनर्जी मैक्सिमम है, ये थर्ड वाले के लिए ना, ये स्टेप 3, मान लो ये हमारी स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये स्टेप 3 है। तो जिसकी एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं, रेट ना निकालते हैं, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। तो एनर्जी हमारी किसकी ज़्यादा होगी, ये इसकी, तो हम लोग जो रेट ला निकालेंगे वो लाइक हमारा ये ग्रीन सब सर्कल कर दे, तो लिख देंगे क्या, रेट ला, यहाँ लिख देंगे स्टेप 3। आप समझ जाना कि थर्ड जो स्टेप 3 होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये बात तो हमारा हो गया। अगर हमको ग्राफ गिवन हो तो हम लोग कैसे चीज़ों को पाएंगे कि हमारा कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है, तो जितने भी पीक होंगे हमारे वो सारे ट्रांजिशन स्टेट होंगे, ठीक है। जो हमारी वैल्यूज होंगी वो हमारे इंटरमीडिएट होंगी, और जो हमारा हाईएस्ट एनर्जी रखेगा, जो पीक हमारा हाईएस्ट एनर्जी रखेगा वो हमारे क्या होता है, वो लाइक वो स्टेप हमारे क्या होता है, बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्टेप 3 है हमारे क्या है, RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करें, लाइक मान लो हमको स्टेप्स में रिएक्शन गिवन हो, ठीक है, हमको स्टेप्स में रिएक्शन गिवन हो, जैसे कि हमारा एक ऐसे हो गया, मान लो 2A + B C + D का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मान लो इसके लिए हमको मैकेनिज्म गिवन हो, मैकेनिज्म हमको गिवन है, जो स्टेप में हमारा बना है वो मैकेनिज्म गिवन है, ठीक है। तो स्टेप 1 में मान लो कुछ ऐसे होगा कि A + B से हमारा फॉर्मेशन हो गया C + E का, ठीक है। और इसमें जो हमारा फॉर्मेशन हुआ, देखना, जो दूसरा हमारा होगा, दूसरा स्टेप होगा, सॉरी दूसरा स्टेप होगा हमारा क्या होगा, A + E से D होगा। आप देख सकते हो दोनों चीज़ों को जोड़ो आप, देखो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2A + B हो जाएगा C + D के बराबर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ क्या गिवन है कि ये स्लो है, सॉरी या फाइन, ये स्लो स्टेप है, ये हमारा क्या है, फास्ट स्टेप है, ये चीज़ गिवन है। तो जब आपको ग्राफ गिवन हो तो आप जैसे मैंने चीज़ें बताया वैसे देखोगे, ठीक है। जब आपको स्टेप्स गिवन हो, ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया, ये हमारा स्टेप 2 है, ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 है। तो जब आपको स्टेप्स गिवन हो तो आप देखोगे कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है। जो स्टेप स्लो होता है वो स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इतना बात आप समझो। अब हम कैसे निकालेंगे रेट ला, हम कैसे निकालते हैं, हम इस सब चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है, आगे चलकर हम बात करते हैं, ठीक है, ओके। चलो आगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेट ला। तो इस मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, उस स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कैटालिस्ट के टर्म में हम लोग रेट ला को लिख सकते हैं, ठीक है। बट उसमें ध्यान देना, आप इंटरमीडिएट का टर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो, पहला बात ये, जो रेट ला होता है हमारा रिएक्शन का, जो रिएक्शन का रेट ला होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो जो हमारा रेट ला होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का, मतलब जो स्लो स्टेप होगा उसका अगर हम रेट ला निकालते हैं, स्लो स्टेप का रेट ला निकालते हैं, तो वही रेट ला हमारे क्या होता है, पूरे रिएक्शन का होता है। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है, इतना क्लियर है। और जब भी आप रेट ला निकालोगे हमेशा क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कैटालिस्ट का ही टर्म होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। चलो दूसरी बात करेंगे तो क्या है, RDS इज हैविंग इंटरमीडिएट ऑन रिएक्टेंट साइड, इट्स ओके, ध्यान देना। इसमें क्या गिवन है कि जब हमारा इंटरमीडिएट होगा ना, इंटरमीडिएट आ जाए, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि हम जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा है, जो स्लो स्टेप है, उस स्लो स्टेप में हमारा कुछ इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट अगर है तो हम जब उसका रेट लिखेंगे तो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन का टर्म आएगा। तो बेसिकली हमको करना क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन का टर्म आएगा उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो थोड़ी सी एक चीज़ देखना ध्यान से, अगर हम इसमें बात करें तो आप दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ते हो, या फिर हम जो फर्स्ट वाला रिएक्शन देखिए, हमारा जो फाइनल रिएक्शन था वो हमारा क्या था, ये था 2A + B से हमारा क्या बना था, C + D। तो अगर इस रिएक्शन में देखोगे आप E कहीं पे नहीं है, E कहीं पे नहीं है, बट जो हमारा मैकेनिज्म था उस मैकेनिज्म में कहीं हमारा E का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। बट हमारा फाइनल प्रोडक्ट में हमको E नहीं मिलेगा, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको E नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये E जो होता है ना हमारा, यही हमारा इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल में हमारा जो रिएक्टेंट होता है या फिर प्रोडक्ट होता है उसमें हमारा नहीं होता है, बट हमारा जब रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो इन बिटवीन हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, बट हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है उसमें हमको इंटरमीडिएट नहीं दिखता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट हमारा बेसिकली इसमें ई हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। अच्छा,
अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि हम रेट ला कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो लाइक हम बात करें कि हमारा ये ओजोन से फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, है ना। मैकेनिज्म हमारा कुछ ऐसे होगा कि स्टेप 1 में हमारा क्या है, जो O3 है, O3 से हमारा क्या बन रहा है, O2 प्लस O बन रहा है। ये देखना ये K1 है, जब हमारा क्या जा रहा है O3 से O2 प्लस O बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमारा क्या है, ये K1 हमारा हो जाएगा, ये K1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इधर से जब आएगा O2 प्लस O से O3 की तरफ, तो हमारा K2 हो जाएगा। ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एक हमारे कांस्टेंट होते हैं, बेसिकली हम बात करें तो जो हमारा क्या होता है, कैटालिस्ट की वजह से आते हैं, ठीक है, कैटालिस्ट को बताते हैं, ठीक है। तो K1 और K2 हमारे क्या कैटालिस्ट हो जाएंगे बेसिकली बात करें तो। स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 पर हमारा क्या हो जाएगा, देखना O3 प्लस O जो होता है ना, ये रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है किसका, 2O2 का, ठीक है। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, K3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा K3 का होता है रेट कांस्टेंट हो जाएगा, बेसिकली रेट कांस्टेंट है। और रेट कांस्टेंट कहाँ से आता है हमारा, ये हमारा कुछ कैटालिस्ट की वजह से आता है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि ये हमारा फास्ट रिएक्शन है, ये हमारा क्या स्लो रिएक्शन है। अब आपको एक बात अच्छे से पता होगी, मैंने बताया कि अगर आपको ऐसा कुछ गिवन हो, जैसा स्टेप 1 स्टेप 2 गिवन है, इसमें स्टेप्स गिवन हो, तो जो हमारा स्लो स्टेप होगा ना, उस स्लो स्टेप के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, रेट ला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो तो करते हैं, ध्यान से देखना। तो अगर हम इसमें की बात करें, इसमें बात करें हम, तो रेट को क्या लिखेंगे, देखना रेट हमारा क्या होता है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, ठीक है ना। चलो एक बात आप ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो रेट हमारा हो गया K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O। अब बात करोगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है उसके ऊपर तो हमारा उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्डर होता है हम लोग उसको पुट करते हैं। तो इसमें हमारा जो स्लो होता है ना, लाइक स्लो स्टेप जो हमारा है बेसिकली, इस स्टेप में हमारा जो इसका कोएफिशिएंट होगा ना, वो हम क्या लेंगे, जो इसका कोएफिशिएंट होगा ना, वो उस कोएफिशिएंट को हम लोग इसका आर्डर लेते हैं, ठीक है। तो O3 का कोएफिशिएंट कितना है, 1, चलो O का कितना हो जाएगा 1। बट एक चीज़ ध्यान से देखो अगर आप, तो जो आपका ओरिजिनल लाइक जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट में हमारा कहीं भी O नहीं है, कहीं भी O नहीं है। बट हमारा जब हम स्टेप 1 स्टेप 2 कर रहे थे तो हमारा O आ रहा था यहाँ पे, तो बेसिकली ये O हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, वो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। ये बात आप ध्यान दोगे। चलो हमने जो रेट ला निकाला, रेट ला बेसिकली हमारा क्या होता है, रेट ला आपको पता है, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर n। एन हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो उस टर्म में हमने तो सॉल्व कर लिया उस टर्म में, तो हमारा तो रेट निकल गया। बट आप ध्यान से देखो, जो भी हमने रेट लगाया, जो भी हमने रेट निकाला, उस रेट में हमारा इंटरमीडिएट आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ O आ रहा है ना, तो हमने बताया था कि इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। ये बात आप ध्यान दोगे। चलो अच्छा, दो चीज़ें होती है, एक रेट कांस्टेंट होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये चीज़ें हम जब बात करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन में, आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम का केस है, फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम का केस है, लाइक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन कब बताया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। और वो जो K इक्विलिब्रियम होता है ना हमारा, वो K1/K2 के बराबर होता है, ठीक है। और K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली, तो हमारे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O3। फाइन। चलो अब हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट 2 होता या फिर 3 होता, तो बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 पे हमारा 3 का पावर लग जाता है। ये बात आपको पता होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ O निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ये बता रहे हैं हम, देखना ध्यान से। तो कंसंट्रेशन ऑफ O अगर निकालें तो ध्यान से देखो आप, हो जाएगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब हम क्या करेंगे, देखो कंसंट्रेशन ऑफ O हमको यहाँ से रिप्लेस करना था, क्योंकि हमारे ये बेसिकली नहीं तो हमारा यही हमारा रिएक्शन हो जाता, रेट ला हो जाता बेसिकली, रेट ला से हमारा रेट यही हो जाता, ठीक है। बट हमारा कंसंट्रेशन ऑफ O आ रहा था, मतलब कि हमारा इंटरमीडिएट आ रहा था, तो उस इंटरमीडिएट को हमको क्या करना था, रिप्लेस करना था। तो हम जाएंगे इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारा रेट क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, देखना K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। अच्छा ये K1 K2 है ना, तो लिखो K1/K2, और ये कंसंट्रेशन ऑफ O के यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। चलो अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इट फाइन, K1 K2 K3 था ना, स्लो स्टेप, अच्छा स्लो स्टेप के लिए लिखा है ना हमने, तो वहाँ पे
जो हमारा के है रेट कांस्टेंट है वो हमारा K3 गिवन है, तो हमारे यहाँ पे K3 होगा, ठीक है, हमने वो भूल गया, ठीक है। चलो तो हमारा K3 यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा K3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो अगर हम पूरा सॉल्व करें सही से तो क्या हो जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 K3 डिवाइडेड बाई K2, ठीक है, K1 K3 डिवाइडेड बाई K2 कंसंट्रेशन ऑफ O3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेट। तो इस तरीके से हम लोग रेट लगा यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग रेट लगा यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। हमने क्या किया था, देखो दो स्टेप्स थे, हमने स्लो स्टेप को उठाया, स्लो स्टेप से हमने रेट लिखा, रेट हमारा होता है के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर एन। तो हमने की के यहाँ पे क्या है, यहाँ के की वैल्यू जो हमारी है रेट कांस्टेंट वो हमारा क्या है K3 है, तो K3 हमने लिखा, फिर हमने वो कंसंट्रेशन ऑफ O3 टू द पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ O टू द पावर 1 लिखा, फिर हमने देखा O तो हमारा इंटरमीडिएट है, उसको हमको हटाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसका हमने यूज किया, ठीक है, उसका यूज करके हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ O को रिप्लेस किया और हमने रेट पा लिया दिस वन, ठीक है, ओके। अच्छा बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, तो क्वेश्चंस हम बात करेंगे, एक दो क्वेश्चंस होगा, इसको करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे वीडियो को, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। क्या कि मैंने कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम A टू B, देखना एक रिएक्शन हमारा A टू B हमारा जा रहा है, ठीक है, इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में हो रहा है, गिवन है, ये हमारा स्टेप 1 है, ये हमारा स्टेप 2 है, ये हमारा स्टेप 3 है, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है कि एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का हमको ग्राफ गिवन है, तो चूज द करेक्ट आंसर हमको चूज करना है। क्या गिवन है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने होंगे, पहला बात हमसे ये पूछा है, तो इंटरमीडिएट्स हम लोग कैसे पता करते हैं, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हो जाएंगे, 2। देखो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 2 होंगे, बट पहले में कितना है, तो 3, तो पहला आंसर ऐसे ही गलत हो गया। अगर अभी भी हमारा ये तीनों चीज जिंदा है, ठीक है, मतलब कोई भी सही हो सकता है। चलो अब बात करेंगे दूसरी चीज, क्या गिवन, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो हमने बताया था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कितने हमारे ट्रांजिशन स्टेट होंगे। मैंने बोला था ना कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब ट्रांजिशन स्टेट, इस बात को याद रखना है, इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पीक्स होंगे, ये बात देखो, कितने नंबर ऑफ पीक्स हैं, जितने पीक होते हैं उतने हमारे ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, 1 2 3, 3 पीक है, तो 3 ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। देखो तीनों में 3 3 है, अभी भी हमारे तीनों ऑप्शन जिंदा है, ठीक है। तो थर्ड हमारा जो होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था जो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ होता है, उसमें जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है वो हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्टेप 2 हमारा देख सकते हो, इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है इन कंपेरिजन टू रेस्ट बोथ, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो स्टेप 2 का हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो इन तीनों में से कौन है, ये वाला बस, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में, ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में और भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आई होप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप सॉल्व कर लोगे, ओके। चलो फिर मूव करते हैं हम लोग ये चीज़ पे, ये भी क्वेश्चन हमारा एक, ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है कि द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन proposed फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br टू फॉर्म NOBr। NOBr बनाने के लिए हमारा क्या हुआ, ये कुछ रिएक्शन ऐसे गिवन है। बोला कि द सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, गिवन है कि हमारा सेकंड स्टेप जो है ये हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। बोला कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, देखना ओवरऑल ऑर्डर नहीं पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है, NO के रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर होगा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्शंस की तो रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार हम लोग, क्या गिवन है, NO प्लस Br2, जस्ट वेट ना, NO प्लस Br2 क्या गिवन है, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, NOBr2। देखो स्लो रिएक्शन ये है, गिवन है स्लो, और ये हमारा फास्ट है, और लिखा भी है कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग है, क्योंकि हमारा ये स्लो स्टेप है, देख सकते हो, ठीक है। चलो तो NOBr2 फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारा क्या था, फास्ट था। फिर अगेन NOBr2 हमारा क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है NO से, NOBr2 हमारा रिएक्ट कर रहा है NO से, तो क्या बनेगा 2NOBr, ठीक है, 2NOBr। ये हमारा कैसा रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है ना, स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें ध्यान से देखो आप, पहला क्या हमारा फास्ट है, दूसरा क्या हमारा स्लो है, ठीक है। चलो तो हमको NO के रिस्पेक्ट में क्या पूछा है, हमसे पूछा है ऑर्डर क्या होगा, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जब इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ते हो तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलता है, ठीक है। ओवरऑल जो रिएक्शन मिलेगा वो जो कुछ भी मिले, बट ओवरऑल रिएक्शन हम सॉरी ना, जब ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे तो NOBr2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको क्या मालूम चल रहा है कि जो हमारा NOBr2 है ये हमारा क्या है,
इंटरमीडिएट है ना, ये हमारा इंटरमीडिएट है। चलो इतना बात क्लियर है। अच्छा अब हम बात करेंगे हमारा आर्डर जब निकालेंगे तो हम लोग रेट ला का यूज करेंगे इसमें। तो रेट हम लोग क्या लिखेंगे, देखना आर इक्वल टू लिखेंगे। देखना इसका हम लोग लिखेंगे, अगर मान लो कुछ हम इसका अगर रेट कांस्टेंट लिख लें, रेट कांस्टेंट कुछ के मान लें, तो लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ। क्लियर है, ये चीज लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देख सकते हो आप एनओ बी आर टू हमारे क्या इंटरमीडिएट है और इसमें हमारे एनओ बी आर टू का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसका। इसमें देख सकते हो इक्विलिब्रियम हमारा होल्ड कर रहा है, तो हम लोग इसको अगर के इक्विलिब्रियम मान लें, इसका रेट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग मान लें के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम इसके लिए यूज करेंगे इसमें। ठीक है, हम रेट ला इसमें नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान दोगे। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्यू लिख लिया। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एनओ बी आर टू, कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनओ प्लस बी आर टू, कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू। फाइन ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ एनओ को हमको रिप्लेस करना है। तो दूसरा हमने चीज लिखा है ना, ये चीज देखना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कभी भी रेट लाइन लगा सकते हैं। हम जो हमारा स्लो स्टेप होगा उसमें हम लोग रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, हमने इसमें इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसका कांसेप्ट यूज किया है। ठीक है, हम लोग यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ एनओ निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू डिवाइडेड बाई के ई क्यू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, चलो तो अगर इस पे यहाँ पे पुट करें तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट ना, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू। अच्छा जस्ट वेट ना, हमारा इसमें एनओ बी आर टू इंटरमीडिएट है ना, एनओ बी आर टू है, तो हमको एनओ बी आर टू का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, तो एनओ बी आर टू का हमको कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। गर्मी इतना है ना, बुद्धि काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मूव करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू हमको निकालना होगा। ओके जस्ट वेट, तो कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एनओ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू। क्लियर है, ओके। क्या करेंगे, अब इसको पुट करेंगे हम लोग ऊपर। ठीक है, ऊपर का जो हमारा रेट ला है ना, रेट वाले रिएक्शन में, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, चलो तो हम इससे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ बी आर टू था, उसके यहाँ पे पुट करेंगे के क्यू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू। इसके बाद क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ एनओ। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कह रहा जो पहला रिएक्शन था हमारा उसमें हमने पुट कर दिया, रेट ला जो था हमारा उसमें पुट कर दिया। तो हमारे यहाँ से आर क्या आ गया, के इंटू के ई क्यू कंसंट्रेशन ऑफ एनओ टू द पावर टू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टू टू द पावर वन। तो यहाँ से देख सकते हो आप जो रेट जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनओ, वो क्या आया है, टू आया है। ठीक है, एनओ पे पावर कितना है, टू। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। जो कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप जानना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसका जरूर वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो अच्छे से, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे वीडियोस देखना चाहते हो, सारी चीज़ें एक्सेस करना चाहते हो, तो जाके आप मुझे अन अकेडमी के जो लर्नर ऐप है ना, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, अमित कुमार पटेल नाम सर्च करके वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आने वाले दिनों हम लोग वहाँ पे कुछ और बातें कर सकते हैं अन अकेडमी पर। ठीक है, अभी तक हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि आपके लिए मेंस ये सब चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है, शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।